أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्यारे भाइयों और दोस्तों, यहाँ पे मैं क़यामत की कुछ बड़ी निशानियों का ज़िक्र करूँगा, कुछ बड़ी अलामात का ज़िक्र करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हदीस है अल-मुस्तदरक के अंदर, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि उसमें एक निशानी ये बयान की गई कि लोग मसाजिद में जमा होंगे, एक साथ नमाज़ें अदा करेंगे, लेकिन उनमें कोई ईमान वाला नहीं होगा। एक ऐसा भी टाइम आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल क्लियर निशानी है क़यामत की निशानियों और अलामात में से। ये हज़रत इब्न उमर ने इसको ग़ालिबन रिवायत किया है इसको। इसी तरह एक निशानी है हज का रुक जाना। क़यामत की निशानियों में से सही बुखारी हदीस नंबर 1593, इसको आप जाके चेक कर लीजिए। तो अब ये जो रिवायत है, अगर आप देखें हज का रुक जाना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हज जो है वो हज असगर को भी कहते हैं, यानी उम्रा करने को भी कहते हैं। जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे कई मरतबा कई अरसे तक ऐसा हुआ कि वहाँ पे उम्रे की अदायगी वो रोक दी गई थी। तो मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन बहरहाल ऐसा हो चुका है। तो ये निशानी भी उसकी पूरी हो गई है। तो हज का रुक जाना ये क़यामत की निशानियों में से है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और ये पूरी हो गई है। यानी बाज़ लोग समझते हैं कि हज अकबर ही हज है, यानी जो अरफा के दिन होता है, बल्कि जो उम्रा अदा किया जाता है वो भी हज कहा जाता है उसे भी, और हज असगर कहा जाता है, लेकिन हज होता है वो भी। ठीक है, तो हज का रुक जाना ये क़यामत की निशानियों में से है, जो कि हमने अपनी आंखों से अभी कोविड-19 में देखा भी है। तो ये भी उसकी बड़ी अलामात में से है, यानी दूसरे दर्जे की बड़ी अलामात। फिर एक निशानी बिल्कुल आखिरी टाइम में होगी। ये गालिबन याजूज माजूज के ज़माने के बाद की है, या वल्लाहु आलम उससे कुछ रिलेटेड है। ये हबशा से एक लश्कर उठेगा जो काबे को तबाह कर देगा, या ये शायद उस वक्त होगा जब सारे मुसलमान फौत हो जाएंगे, और गालिबन ये उस वक्त की निशानी है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और काबे की तबाही कि यानी ये जो तबाही होगी उसके बाद काबा कभी तामीर नहीं होगा, उसकी उसकी तामीर नहीं होगी उसके बाद, यानी ये वो तबाही होगी। तो ये रिवायत भी मौजूद है मुस्नद अहमद के अंदर, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अलामत है जो कि इमाम मेहदी के ताल्लुक से भी बयान की जाती है, और गालिबन इसमें ज़्यादातर जो अलामत है वो इमाम मेहदी के ताल्लुक से ही, यानी उनके करीब करीब के ज़माने से ही है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी आखिरी निशानियों से, चाहे वो दूसरे दर्जे की निशानियां हों या वो आखिरी और बड़े दर्जे की निशानियां हों, तो ये सारी इमाम मेहदी की ही करीब-करीब की निशानियाँ मालूम होती हैं। जैसे कि ये रिवायत आप देखें, मक्के के पहाड़ों और ज़मीन के नीचे सुरंगें खोदी जाएँगी। तो आप देखें वहाँ पे रास्ते बनाएँगे पहाड़ों के अंदर से सुरंगें खोदकर। तो ये निशानी भी हमने देखी। ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है, हदीस नंबर 37232 के अंदर। ठीक है? और जब आप देखें कि मक्के की जो इमारतें हैं, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी तामीरात हैं, उसके पहाड़ों से ऊँची हो जाएँ, तो आप जान लें कि मामला करीब आ गया है। अब इस मामले से मुराद गालिबन इमाम मेहदी हैं, क्योंकि कुछ रिवायात में जहाँ मामले का ज़िक्र आता है, इस तरह से कुछ मफ़हूम आता है, तो उसमें इमाम मेहदी का ज़िक्र होता है। तो ये और क़यामत की निशानियों का ज़िक्र हो रहा है, तो यकीनन ये आखिरी ज़माने की ही बात हो रही है। इससे ये पता चलता है। ठीक है? तो यानी ये निशानी भी हम देखते हैं कि अब आप देखें, अगर आज से कुछ साल पहले चले जाएँ, तो 2000 सन 2000 और 99 में जब हम उम्रा करने जाते थे, तो वहाँ पर जो इमारत होती थीं, वो बहुत छोटी होती थी, इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि पहाड़ों के ऊपर से हम उतर के आते थे, उम्रा करते थे। लेकिन जब हम 2008 और 10 और फिर उसके बाद 2018 में जब हमने वहाँ पे देखा, तो वो ख़ास तौर पे अब आप देखें कि वो इतनी ऊँची-ऊँची इमारतें बना दी हैं कि वो पहाड़ भी उससे नीचे हो गए हैं। तो ये निशानी भी पूरी हो गई, तो ये भी इस बात की दलील है कि मामला जो है वो करीब आ गया है। और इसके अलावा एक और निशानी है कि अरब की ज़मीन चरागाहें और नहरें बन जाएँगी। ये हदीस सही मुस्लिम में है, 2339 के अंदर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो यानी ये भी आप देखिए निशानी भी पूरी हुई, यानी इतनी बारिशें वहाँ पे शुरू हो गई कि वो निशानी भी हम देखते हैं कि वो पूरी हो गई है। तो ये निशानियाँ हैं, ये अलामात हैं, ये इमाम मेहदी के ताल्लुक से भी हैं और क़यामत के आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ भी हैं। ठीक है? कुछ निशानियाँ कुछ जगह से मुताल्लिक़ हैं, कुछ ख़ास इलाकों से मुताल्लिक़ हैं, कुछ निशानियाँ कुछ वक़्त से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन ये तमाम निशानियाँ तकरीबन जो है वो यानी उमूमी तौर पर अगर आप देखा जाए, आपको कहीं न कहीं ये निशानियाँ पूरी होती हुई मिल जाएँगी। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह इस हवाले से इतनी बात काफ़ी होगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।